सबसे पहले गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी, माँ गायत्री। मेरा भाव भरा नमन और आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सभी का स्वागत है प्रज्ञा पुराण भाग 3 अध्याय 2 और श्लोक नंबर है 29। आज का जो लेसन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और परिवार व्यवस्था के ऊपर है। परिवार निर्माण, किस प्रकार से हम दाम्पत्य जीवन हमारा व्यवस्थित रखें, उसके ऊपर हम पढ़ते हैं। श्लोक नंबर 29 लिखते हैं आचार्य जी कि काम इच्छा भी प्रचलन प्रवाह के कारण मनुष्य को बेचैन करती रहती है। जो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये चारों ही अनिवार्य बताए। अब काम भी जरूरी है, तो ये काम की जो इच्छा है वो मनुष्य को बेचैन करती है। किसके कारण? प्रचलन प्रवाह के कारण। प्रकृति की प्रेरणा से इस प्रकार की उत्तेजना नर मादा दोनों में अवस्था अनुसार उत्पन्न होती है। विचारशील तो इस शक्ति प्रवाह को रोककर महान प्रयोजनों में भी लगा देते हैं, पर साधारण जनों से आत्मनिग्रह के अभाव में ऐसा कुछ बन नहीं पड़ता। इसीलिए आम लोग इस आयु में विवाह की आवश्यकता अनुभव करते और उसमें प्रवृत्त भी होते हैं। विवाह शरीर के परिपक्व होने पर ही करना चाहिए। उपार्जन आरंभ होने पर ही यह जिम्मेवारी उठानी चाहिए। न कमाने वाले और कम आयु वाले विवाह न करें। जोड़ी निश्चित करने में रूप सौंदर्य को नहीं, गुण, कर्म, स्वभाव को महत्व देना चाहिए। बहुत ही सुंदर श्लोक है। अब देखिए सर, इसको हम ध्यान से पढ़ते हैं। सबसे पहले है कि काम की इच्छा जो है हर मनुष्य के अंदर जागृत होती है, उत्पन्न होती है। ये प्रकृति की प्रेरणा है। हर व्यक्ति जैसे वो अपनी टीनेज को पूरा करता है, उसके अंदर ये इच्छा जो है उठने लग जाती है। अब अगली लाइन जो लिखी थी कि विचारशील तो इस शक्ति प्रवाह को रोककर महान प्रयोजनों में भी लगा देते हैं। इसको काम इच्छा को क्या बताया? काम वासना को शक्ति प्रवाह के रूप में बताया कि ये हमारी अंदर एक ऐसी शक्ति है जिसको यदि हम ऊर्ध्वगामी करें तो उच्च प्रयोजन में भी हम इसको लगा सकते हैं। इसको हम कहाँ लगा रहे हैं, इस बात का हमने ध्यान करना है। और पर साधारण जन कैसे होते हैं कि उनके अंदर आत्मनिर्ग्रह की कमी होती है, तो ऐसा कुछ बन नहीं पाता। इसीलिए जो है माता पिता या गुरुजन जो हैं वो व्यक्ति को विवाह करने का मार्गदर्शन करते हैं, बोलते हैं कि तुम्हें विवाह कर लेना चाहिए। तो विवाह के लिए गुरुदेव लिखते हैं कि विवाह कब करना चाहिए? जब शरीर परिपक्व हो जाए, जब उम्र वयस्क हो जाए। उपार्जन आरंभ होने पर ही ये जिम्मेवारी उठानी चाहिए। अब देखिए, अब कोई व्यक्ति यदि है वो कमाता ही नहीं है, धन का कोई व्यवस्था ही नहीं है, तो अतिरिक्त भार को कैसे वो धारण कर सकता है? तो इसके लिए आचार्य जी लिखते हैं कि जब वो उपार्जन आरंभ कर ले, अपने ब्रह्मचर्य आश्रम को पूरा करके शिक्षा को अर्जित कर लिया और धन कैसे कमाते हैं उसको समझ जाए और कमाने लग जाए, तब ये जिम्मेवारी उठानी चाहिए। जो धन नहीं कमाता हो या आयु अभी कम हो तो उस व्यक्ति को विवाह नहीं करना चाहिए। यदि कोई मानसिक रूप से रोगी है, उसको भी विवाह ना करने की यहाँ पर सलाह दी गई। और जब हम साथी का चुनाव करना है तो उस समय किसको देखना है? उस समय रूप और सौंदर्य को नहीं देखना, देखना है उस व्यक्ति का गुण कैसे है, उसका कर्म क्या है, उसके स्वभाव कैसे हैं। इन बातों को महत्व देना है। अब चलते हैं इसकी व्याख्या की ओर। यौन उल्लास एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो गृहस्थ आश्रम के प्रारंभ में प्रकृति की सहज अभिव्यक्ति के रूप में, उमंगों के रूप में उठने लगती है। इसका सुनियोजन महत्वपूर्ण है। अस्वाभाविक रूप से नियंत्रण लगाने से तो अनेक विकृतियां जन्म ले सकती हैं। अब देखिए, इसका सुनियोजन महत्वपूर्ण है। इसका प्लानिंग करनी है, कैसे इसको इन्वेस्ट, जैसे हम धन को इन्वेस्ट करते हैं, इसने इसमें यहाँ बताया कि अपनी काम शक्ति को हमने किस प्रकार से उसका नियोजन करना है, कैसे उसका मैनेजमेंट करना है,
कैसे उसको ध्यान रखना है कि वो कहाँ खर्च हो रही है। और यदि हम इसको अस्वाभाविक रूप से अनियंत्रित रखते हैं, अब देखिए एक तरह से तो दमन कर देते हैं, अपनी इच्छाओं का बिल्कुल दमन कर देना चाहिए, दबा देना। अब तो उसमें भी क्या है, विकृति आ जाती है। अस्वाभाविक रूप से जब नियंत्रण लगाएं तो उसमें भी विकृति जन्म ले लेती है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि इस उल्लास को सृजनात्मक प्रयोजनों से जोड़कर आजीवन अविवाहित बने रहते हैं। तो किस में लगा देते हैं, कुछ क्रिएटिव काम करने लग जाते हैं, उससे इसको जोड़ देते हैं और आजीवन अविवाहित बने रहते हैं। सारा समाज उनका कार्य क्षेत्र होता है। अब वो परिवार जब अविवाहित रहेगा व्यक्ति, तो उसका परिवार का क्षेत्र क्या होगा, पूरा समाज ही उनका परिवार होता है और उनको अपने परिवार की कोई भी कमी उनको महसूस नहीं होती। लेकिन अब आगे लिखते हैं कि बहुत सारे लोग इस श्रेणी में नहीं आते। काम इच्छा एक सहज प्रवृत्ति के रूप में उन्हें व्यग्र बनाती है और विवाह बंधन में बंधने की दिशा भी देती है। काम उल्लास का सुनियोजन के लिए जरूरी है कि व्यक्ति मर्यादा से बंधा रहे। खेत में यदि मेड़ ना बांधी जाए तो सारा पानी बहकर निकल जाता है, फसल को कोई लाभ नहीं मिल पाता। आत्म संयम का यह रूप ये भी है कि व्यक्ति अपने को एक जीवन साथी के साथ जोड़कर अपने कर्तव्य का पालन करता रहे। देखिए आत्म संयम के यहाँ पर दो स्वरूप बताए। पहला कि उसका सुनियोजन करे और किसी सृजनात्मक कार्य में अपने आप को लगा दे, कुछ क्रिएटिव करे, कुछ समाज का निर्माण करे। और दूसरा उन्होंने बताया कि एक जीवन साथी के साथ इसको अपने आप को जोड़कर और उसमें कर्तव्य पालन जो है वो अपना करता रहे। आत्म संयम का ही ये रूप बताया। आगे बताते हैं, यदि मानसिक चिंतन काम वासना से भर गया हो, अब देखिए उस शरीर रूप से तो वो दमन कर रहा है, रोक रहा है, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, लेकिन मानसिक रूप से उसका चिंतन कैसा है, विकृत चिंतन है। तो यदि व्यक्ति अविवाहित है तो इसे किसी प्रकार का त्याग या अध्यात्म मार्ग का सोपान नहीं कहा जा सकता। इसी कारण ऋषियों ने विवाह बंधन का प्रावधान किया है ताकि व्यक्ति वर्जनाओं में बंधा रहे। आगे है, अब विवाह से क्या होगा कि वो इधर उधर नहीं जाएगा, अपनी पत्नी के साथ, अपने पति के साथ एक पत्नी व्रत का वो पालन करेगा। अब आगे है, विवाह कच्ची आयु में ना हो और ना ही आयु बीत जाए तब भी ना हो। शरीर एवं मन की दृष्टि से जब व्यक्ति परिपक्व है, अपने पैरों पर खड़ा है एवं अपने परिवार की जिम्मेवारियां उठा सकने में समर्थ है, तो यही विवाह की सही उम्र है। अब देखिए यहाँ पर कितने वो लगा दी कि पहला कि शरीर और मन की दृष्टि से जब व्यक्ति परिपक्व है, अब शरीर भी उसका परिपक्व हो चुका है, मन भी। और दूसरा अपने पैरों पर खड़ा है, मतलब कि वो अपना स्वावलंबी है, धन कमा सकता है, चाहे वो नौकरी से कमाए या अपना रोजगार लगाए, लेकिन वो धन कमा सकता है और अपने परिवार की जिम्मेवारी उठा सकने में समर्थ है। अब देखिए गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं तो जिम्मेवारियां कितनी बढ़ती हैं। इधर से माता पिता भी हमारे पास होते हैं और पत्नी भी आती है, उसका भी आगमन होता है, छोटे बहन भाई भी होते हैं। तो वही जब ये सब जिम्मेवारियां हम उठा सकें तभी हमारी विवाह की सही उम्र है, यहाँ बताया गया। प्रावलंबी कच्ची मनस्थिति के असंयमी व्यक्ति तो ऐसा करके अपने पैरों कुल्हाड़ी आप मान लेते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को विवाह नहीं करना चाहिए जो कि प्रावलंबी हैं, मनस्थिति उनकी कच्ची है, संयम है नहीं। ऐसे व्यक्तियों को विवाह करने का यहाँ पर निर्देश नहीं है कि उनको विवाह नहीं करना चाहिए। विवाह करते समय दोनों ही पक्षों के चिंतन और चरित्र की महत्ता मिलनी चाहिए, कि दोनों पक्षों का एक दूसरे के चिंतन को और चरित्र को महत्व देना चाहिए। वही मूल संपदा है जो जीवन रूपी नैया को पार लगा सकती है। रूप को महत्व देने वाले ऐसे अनेक मूर्ख समाज में देखे जा सकते हैं। तो इसी कारण अनेक संबंध ठुकरा देते वो स्वयं दर दर की ठोकरें खाते फिरते हैं। जहां स्वभाव मिले, दोनों के आदर्श मिले, वही सच्चा गठबंधन है, पाणी ग्रहण है। अब देखिए मोस्टली हम सूरत पे जाते हैं, सीरत पे नहीं जाते, उसके अंदर की जो क्वालिटीज हैं उसको नहीं देखते। हम तो सिर्फ शक्ल को देखेंगे, उसका रंग गोरा चाहिए, शरीर की लंबाई इतनी चाहिए, तो ये सारी बातें हैं, इस पर हम ज्यादा जाते हैं। तो यहाँ पर उनको सावधान करने को बोला कि पहले हमें देख लेना चाहिए कि हम
दूसरे व्यक्ति के चिंतन को, चरित्र को, गुण को, कर्म को, स्वभाव को हम महत्व दें। आगे चलते हैं कहानी की ओर। नर और नारी की एकता। अब यहाँ पे है कवि अरिस्टोफेन्स ने मनुष्य की उत्पत्ति पर एक प्रख्यात काव्य लिखा है। उसमें वो कहते हैं कि मनुष्य पहले एक गोले जैसा था। विधाता ने इस रचना में बेतुकापन देखा तो गोले को बीच से चीरकर दो कर दिया। एक का नाम रख दिया नर, दूसरे का नारी। वे पहले की तरह एक बनने के लिए छटपटाते रहते हैं। दोनों को अपना बिछड़ा हुआ भाग अधिक आकर्षक लगता है। दोनों के बीच जितनी दूरी रहती है उतने ही वे दुखी रहते हैं। इस काव्य को वे जगह जगह सुनाते थे और उन दिनों नारी के प्रति अवमानना की प्रथा को पूरी तरह समाप्त करना चाहते थे। अब देखिए, एक ही गोले के दो हिस्से बनाए, एक नर और एक नारी। अब कोई तो ज्यादा महत्व वाला है और दूसरा महत्वहीन है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो नारी है उसकी महत्ता का भी यहाँ पर प्रावधान दिया जा रहा है। अवमानना जो है, नारी के प्रति जो अवमानना की प्रथा है उसको समाप्त करने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। आगे कहानी आती है वासना का विष। काम इच्छा का सुनियोजन न होने के कारण वासना ही मन मस्तिष्क पर हावी हो जाती है। अब इसका सुनियोजन नहीं हुआ, हमने किस प्रकार से अपनी काम शक्ति को ऊर्ध्वगामी बनाना है, और यदि हमने इसके बारे में जानना है तो अपनी पुस्तक है गुरुदेव की लिखी हुई कुंडलिनी तंत्र, वांग्मय नंबर 15, उसके अंदर गुरुदेव ने इसको विस्तार से वर्णन किया है, किस प्रकार से हम अपनी इस काम शक्ति को ऊर्ध्वगामी बनाएं। उसके अंदर तो बहुत कुछ बताया कि एक जो तोला जो वीरे हैं वो कितनी भोजन करने के बाद, कितने दिनों के बाद, कितनी शक्ति को अर्जित करने के बाद वो एक तोला जो है वो वीर्य जो है वो मनुष्य के अंदर निर्माण होता है। और उसको अनावश्यक रूप से जब बहा देते हैं तो उसका शरीर का कितना बड़ा नुकसान हो जाता है। तो ये सब जो है कुंडलिनी तंत्र के अंदर आचार्य जी ने पूरे विस्तार से दिया है। तो उसका सुनियोजन हम कैसे करें, उस पुस्तक को भी हम पढ़ लेंगे एक बार साथ में। अब जब ये सही ढंग से सुनियोजन नहीं हुआ तो ये वासना क्या होती है, मन और मस्तिष्क पर हावी हो जाती है और व्यक्ति को कैसे अंततः पतन के गर्त में ले जाती है। अब कैसे कि महाराज ययाति बहुत ही बड़े विद्वान और ज्ञानवान राजा थे, लेकिन दुर्भाग्यवश उन्हें वासनाओं का रोग लग गया था और वो उसको तृप्त करने में लग गए थे। अब देखिए यहाँ पे उनको ऐसी ऐसी वासनाओं, ये वासना तो कभी बुझेगी नहीं और उसको तृप्त करने लगे। जब जिस प्रकार से ईंधन है, अगर कहीं आग जल रही है तो आग के अंदर यदि आप अग्नि डालते जाओ तो पूरा ईंधन खत्म हो जाएगा, लेकिन अग्नि जो है वो शांत नहीं होती। इसी प्रकार से जो काम इच्छा है हमारे शरीर की, उसमें हम उसको कितना भी तृप्त करने की कोशिश करें तो वो तृप्त नहीं होती। स्वाभाविक था, जो जो वे इस अग्नि में आहुति देते गए त्यों तो वो अग्नि और प्रचंड होती गई और शीघ्र ही वो समय आ गया जब उनका शरीर खोखला और शक्तियां बुरी हो गई। सारा यश खो दिया, बेटे के प्रति अत्याचारी प्रसिद्ध हुए, परमार्थ का अवसर भी खो दिया और मृत्यु के बाद युग युग के लिए गिरगिट की योनि पाई, लेकिन फिर भी वासना की पूर्ति ना हुई। पांडु जैसे बुद्धिमान राजा, दूसरा उदाहरण दिया कि हम सब जानते हैं पांडु की मृत्यु किस प्रकार से हुई थी। पांडु जैसे बुद्धिमान राजा पीलिया रोग के साथ वासना के कारण अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए। शांतनु जैसे राजा ने बुढ़ापे में वासना के वशीभूत होकर अपने देवव्रत भीष्म जैसे महान पुत्र को गृहस्थ सुख से वंचित कर दिया। ये भी हम जानते हैं कि भीष्म पितामह के जो पिता थे शांतनु, उन्होंने भी वासना के वशीभूत होकर जब उनको वो लड़की पसंद आ गई तो उन्होंने उससे विवाह करने के लिए जब बोला तो भीष्म पितामह ने उस समय संकल्प ले लिया था कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा और हस्तिनापुर जो राज्य साम्राज्य है उसकी रक्षा में अपने जीवन को बिता दूंगा। तो वही अब यहाँ पे बताया कि शांतनु जैसे राजा ने भी अपने वृद्ध आश्रम के अंदर बुढ़ापे में वासना के वशीभूत होकर अपने पुत्र, कैसा पुत्र, जो देवव्रत भीष्म जैसा महान पुत्र था, उसको भी गृहस्थ सुख से वंचित कर दिया। विश्वामित्र जैसे तपस्वी और इंद्र जैसे देवता वासना के कारण ही व्याभिचारी और तप भ्रष्ट होने के पात्र बने। हम सब जानते हैं
कि ऋषि विश्वामित्र ने 12 साल तक गायत्री मंत्र की उपासना की, और लेकिन उन्होंने भी इस उपासना के कारण वो भी अपने पद से भ्रष्ट हो गए, तब भी उनका छूट गया। वासना का विष निसंदेह बड़ा भयंकर होता है। जिनके शरीर का पोषण पाता है, उनका लोक परलोक पराकाष्ठा तक बिगाड़ देता है। इस विष से बचे रहने से ही मनुष्य का मंगल है। अब यहाँ पे इसको विष की संज्ञा दे दी कि ये एक प्रकार का विष है, ये मनुष्य को किस प्रकार से खोखला कर देता है, और सारा समय, सारा यौवन जो है इसकी भेंट चढ़ जाता है। आगे चलते हैं दीन बंधु और उसकी विराट की साधना। अब बात सन 1914 की है। एक दिन गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने C.F. एंड्रयूज से कहा कि विवाह जीवन की पूर्णता है, कि विवाह क्या है, जीवन की पूर्णता। प्रगति के मार्ग में पत्नी से पूरी पूरी सहायता मिलती है। दोनों के सहयोग से विपत्तियां दूर हो जाती हैं। सच्चा जीवन जीने के लिए मनुष्य को विवाह अवश्य करना चाहिए, और आपने विवाह ना की, ये तो बड़ी भूल की है। बातचीत चल रही है रविंद्रनाथ टैगोर और C.F. एंड्रयूज के अंदर। रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो महत्ता दे रहे हैं विवाह जीवन को, और C.F. एंड्रयूज ने विवाह किया ही नहीं। तो दीन बंधु एंड्रयूज ने उत्तर दिया कि हाँ, आप बिल्कुल सत्य बोलते हो, मैं भी अनुभव करता हूँ कि विवाह के बिना पवित्र प्रेम और पिता और पति के मोहक कर्तव्यों से मैं वंचित रहूंगा। देखिए कितने सुंदर सुंदर कर्तव्य होते हैं। पिता के रूप में कितने सारे हमारी ड्यूटीज हैं, पति के रूप में हमारी कितनी सारी ड्यूटीज हैं। वो बोले इनसे मैं वंचित रहूंगा और मेरे जीवन का विकास भी अवरुद्ध हो जाएगा। पर दाम्पत्य जीवन के सुख की जब मैं कल्पना करता हूँ, तो मेरा मन मुझे एक और दिशा में ले जाता है। वो कहते हैं कौन सी? वो कहते हैं मन मेरा कहता है कि तुमने अपनी सारी सेवाएं राष्ट्रीय आंदोलन को समर्पित कर चुके हो। जब तक देश स्वतंत्र नहीं हो जाता, तब तक तुम्हारा कुछ भी नहीं है। तुम्हारा अपना शरीर भी किसका है? राष्ट्र का ही होगा। तुम मिशन में सर्विस करते हो, उसका क्या भरोसा? फिर नौकरी छूट गई तो घर गृहस्थी के बोझ को संभालने के लिए नौकरी की तलाश करनी पड़ेगी, या फिर राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लोगे। मेरे मन में इस प्रकार के जो विचार हैं, दाम्पत्य जीवन के रेशमी सूत्र में मुझे नहीं बंधने देते। तो उन्होंने अपना वो कारण बता दिया कि किस कारण मैं विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने अपने जीवन का दान कर दिया राष्ट्र के हित में। जब तक देश जो है स्वतंत्र नहीं हो जाता, तब तक मैं अपनी पर्सनल लाइफ को मैं किस प्रकार से जी सकता हूँ। यदि मैं विवाह कर लूंगा तो उसके बाद तो मुझे धन भी कमाना पड़ेगा, और परिवार के जो कर्तव्य हैं उनको पूरा करना होगा। तो जो राष्ट्र की सेवा का जो मैंने संकल्प लिया, वो तो मेरा रह ही जाएगा। आगे चलते हैं, एक और कहानी आती है, पशु पक्षियों की साथी चयन में बुद्धिमता। यहाँ पर बुद्धिमता बता रहे हैं कि पशु और पक्षी किस प्रकार से बुद्धिमता को चुनाव करते हैं। एक और पुस्तक थी गुरुदेव की, आध्यात्मिक काम विज्ञान, बहुत पतली सी पुस्तक है। उसको उसके अंदर भी विवाह हमें कब, किसके साथ, और क्या जो है योग्यता की परख हम कैसे करें, और उसके बाद हम अपने ब्रह्मचर्य का संयम कैसे करें, विवाह के बाद भी हम किस प्रकार से संयम में रहें, वो उस पुस्तक में बहुत विस्तार से बताया गया। यहाँ पर देखते हैं, लिखते हैं कि एक व्यक्ति हैं J.B. हक्सले, डॉक्टर J.B. हक्सले ने, चिड़ियों के जीवन में उनकी बड़ी रुचि थी। एक बार उन्होंने लिखा कि जो चिड़िया है बसंत आगमन पर विवाह की तैयारी करती है। नर जो है एक स्थान पर बैठ के गाना गाता है, वह पेड़ों की टहनियां इकट्ठी करके रखता है और दिखाने का प्रयत्न करता है कि उसे उपार्जन करना, संरक्षण करना और ग्रस्त निर्माण की कला की समुचित सामर्थ्य जो है उसको उपलब्ध है। मनुष्य को भी तो विवाह से पूर्व अपनी क्षमता की ऐसी ही परीक्षा कर लेनी चाहिए। यदि उसमें उतनी योग्यता ना हो, तो विवाह की जिम्मेदारी वहन करने का दुस्साहस नहीं ही करना चाहिए। देखिए कितनी बड़ी बात लिखी है। यहाँ पे उदाहरण दिया चिड़िया का, कि चिड़िया जब बसंत का आगमन आता है तो उस समय कैसे विवाह की तैयारी करती है, और नर उसको बता देता है कि वो अब उसका उपार्जन धन भी कमा सकता है, दाना भी निकला सकता है, मान लो उसकी रक्षा भी कर सकता है और गृह जीवन को चला भी सकता है। तब वो दोनों जो है चिड़ा और चिड़िया आपस में विवाह करते हैं, और मनुष्य को भी ऐसा ही
सोचना चाहिए और समझकर अपनी परीक्षा कर लेनी चाहिए कि क्या मैं इस लायक हो गया हूँ, इस योग्य हो गया हूँ कि मैं एक पत्नी का या पति को हम संभाल सकते हैं, उसके साथ अपना गृहस्थ जीवन बिता सकते हैं। यदि हम किसी भी प्रकार से अयोग्य हैं, तो इसका बोझ नहीं उड़ाना चाहिए समाज के ऊपर। अब एक और कहानी या छोट इसी का उदाहरण आता है आगे कि मादा क्रमटी नर के पास से गुजरती है, उसकी योग्यता को परख लेती है, तभी उसका प्रणय स्वीकार करती है। कई दिन माता परखती रहती है, कहीं उसे झूठे प्रलोभन तो नहीं दिए जा रहे। जब पूरा विश्वास हो जाता है, तभी नर और मादा दोनों मिलकर घोंसला बनाने की तैयारी करते हैं। अंडे सेने का काम भी दोनों मिलजुल कर बारी बारी से करते हैं। मनुष्य इन उदाहरणों से प्रेरणा ले सकता है, ग्रहण कर सकता है। अब देखिए हमारी ही भारत की एक परंपरा है कि जो स्त्री है वो अपने वर का चुनाव स्वयं करती है। स्वयंवर की हमारी परंपरा रही, चाहे हम द्रौपदी का स्वयंवर देखें, सीता जी का स्वयंवर देखें, तो ये सारे स्वयंवर जो क्यों बताए गए, क्योंकि हमारी जो नारी है पहले परीक्षा कर ले कि क्या वो मनुष्य जो है, जो पुरुष है, वो उसका भरण पोषण, उसके परिवार का भरण पोषण कर सकता है या नहीं। सत्यवान और सावित्री की जो कथा आती है, उसमें भी सावित्री ने जब अपना चुनाव स्वयं ही किया, उसने देखा कि उस लड़के की आयु सिर्फ 1 वर्ष है, ये भी वो जान गई थी, तब भी उसने सत्यवान से ही विवाह किया, क्योंकि वो एक आदर्श युवक के रूप में उसने जो परीक्षा जैसे उसने ली कि हाँ वो किस प्रकार से अपने माता पिता की सेवा करता है, किस प्रकार से वो एक जिम्मेवार व्यक्ति है, तो उसने उसी का वर्ण किया। और सत्यवान सावित्री के रूप में उनकी कथा भी कितने सुंदर अमर हुई। और सत्यवान अगर यदि हम नहीं जानते इसके बारे में, तो किस प्रकार से वो यमराज से सत्यवान के प्राण वापस ले आई थी। आगे चलते हैं एक और कहानी की ओर। कुशल वर एवं पराक्रमी संतान। अब देखिए कुशल वर का यहाँ पे चुनाव एक और बताया जा रहा है कि अंजना में बाल सुलभ चंचलता देखकर उनके पिता उसे वानरी कहते थे। जब वो विवाह के योग्य हुई, तो पिता से एक ही बात कही। उस लड़की ने क्या बोला, अंजना, मैं साधारण गृहिणियों की तरह चौके चूल्हे तक सीमित नहीं रहना चाहती, मैं महापराक्रमियों की सहचरी बन के रहूंगी। उसने अपने पिता से कह दिया कि मुझे तो ऐसा वर चाहिए जो महापराक्रमी हो और मैं उसकी सहचरी बन के रहूंगी। अब पिता उपयुक्त वर तलाशने लगे। एक बार जंगली हाथियों का झुंड ऋषियों की तो झोपड़ियां तोड़ने लगा, तो उनको भगाने का काम एक युवक ने किया, उसका नाम था केसरी। उसने अपने जिम्मे लिया और सभी हाथियों को मार के भगा दिया। पिता ने उसे अंजना के लिए उपयुक्त वर समझा और उसके साथ विवाह कर दिया। अब संतान के संबंध में भी अंजना के मन में एक बात थी, ऐसी ही महत्व आकांक्षा थी कि मेरी संतान कैसे हो, वो भी महापराक्रमी हो। तो उसने वायु देवता की आराधना की और उनसे पवन पुत्र हनुमान का जन्म वरदान के रूप में उसने पवन पुत्र हनुमान को पाया। वे बजरंगी ही थे। बचपन से ही वो बड़ी बड़ी शिलाओं को कूद कर तोड़ देते थे। बड़े होकर उन्होंने राम काज में जीवन लगाया, लंका दहन और राम राज्य की स्थापना में अग्रणी रहकर भाग लिया। तो देखिए कितना सुंदर है कि किस प्रकार से उन्होंने पिता से अपनी बात बोली कि मुझे किस प्रकार का लड़का चाहिए, और फिर अपने संतान के लिए भी उन्होंने इतनी बड़ी महत्वाकांक्षा रखी, उसको पराक्रमी बनाया। अब हम देखिए 3 तरह की हमारे जीवन में पुरुष एक महिला के जीवन में जो मैं अनुभव किया वो बताते हैं कि पहले पिता के रूप में, उसके बाद पति के रूप में, और तीसरा पुत्र के रूप में। इन 3 पुरुषों को हम ले लेते हैं। तो देखिए जब पिता के रूप में अब जरा जन्म कहीं भी हो गया, तो वो तो अपने हाथ में नहीं है कि पिता कैसा मिला, तो वो तो ईश्वर की वो है। जब दूसरा हुआ, हमने पति का वरण किया। अब बहुत सारी महिलाओं को ये अवसर मिलता है कि वो अपने पति का वरण स्वयं कर सकती हैं, और जो दूसरा जो अरेंज मैरिज के तहत जो है वो स्वयं नहीं कर सकती, तो वो भी अपने हाथ में नहीं रहता। मान लीजिए कई बार रह जाता है और कई बार नहीं रहता। जब तीसरा ऑप्शन है हम पुत्र के रूप में देखें, तो पुत्र का निर्माण तो हमारे ही हाथ में है। तो हम उसको किस प्रकार से पराक्रमी बनाते हैं, श्रेष्ठ बनाते हैं, अच्छे संस्कार देते हैं, एक योग्य, एक समर्थ व्यक्ति के रूप में, अच्छा नागरिक के रूप में हम उसको समाज को देते हैं, समाज के कार्यों में उसको आगे बढ़ाते हैं, वो हमारे ही हाथ में है।
ऐसी महत्वाकांक्षा हमारे मन में जरूर होनी चाहिए कि हमारा बच्चा भी पराक्रमी ही हो। आगे चलते हैं। कहानी है रेवती और बलराम। कैसे? रेवती राजा रेवतन्या की पुत्री थी। उसने प्रण कर रखा था कि उच्च व्यक्तित्व वाले के साथ ही विवाह करूंगी। जब तक वर ना मिला तो वो कुंवारी ही बनी रही। अंत में कैसा वर मिला कि अपने से कद और उम्र में छोटा बलराम से उसने विवाह किया। देखने में तो जोड़ा जोड़ा जो था समान नहीं दिखता था, लेकिन भावना और संस्कारों की समानता के कारण वो विवाह कैसा रहा? पूर्णतः सफल रहा। चलते हैं अगली कहानी की ओर। इटली में स्वतंत्रता संग्राम के सूत्रधार गैरीवाल्डी जेल में किसी प्रकार छिपकर बाहर निकले और नाव द्वारा एक देहात में पहुंचकर स्वतंत्रता संग्राम का संचालन करने लगे। उनकी अद्भुत देशभक्ति और बहादुरी में साथ देने का वायदा किसने किया? अबीटा ने उनका हाथ सहधर्मी के रूप में बटाने का निश्चय किया। उस लड़की ने बोला कि मैं आपका साथ दूंगी, किसमें? देशभक्ति में, और आपकी जो बहादुरी के कार्य हैं उसमें। अब इतना अच्छा साथी मिला तो गैरीबाल्डी भी धन्य हो गए। बहुत दिनों ये साथ चला। एक दिन शत्रुओं की गोली से अबीटा घायल हुई और मारी गई। गैरीबाल्डी ने अवसर पाकर उसकी कब्र वहीं जंगल में बना दी। आज वह कब्र संसार भर के देशभक्त महिलाओं की प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। देखिए, उसका आज भी वो उसकी जो कब्र है वो सबको प्रेरणा देती है देशभक्ति की। आगे चलते हैं। विवाह बंधन का सात्विक प्रयोजन। अब विवाह हमने किया तो उसका सात्विक प्रयोजन क्या है? क्या केवल एक विवाह किया अपने एक संतान को पैदा करने के लिए, इस संसार की यात्रा पूरी करने के लिए, या इसका कोई सात्विक प्रयोजन भी है? उसके लिए लिखते हैं, गॉड गॉड लेकर महाराज का परिवार उन पर विवाह करने के लिए बहुत जोर डाल रहा था। इनकारी से पीछा ना छूटा तो उन्होंने अपने घर वालों से कहा कि लड़की मैं अपनी मन की चुनूंगा, मैं स्वयं पसंद करूंगा। घर वाले मान गए। महाराज ने पड़ोस के गांव से एक अंधी और अपाहिज लड़की चुनी। उन्होंने अपनी इच्छा से उसका विवाह करके लाए और आजीवन भर उसकी सेवा करते रहे। अब देखिए किस प्रकार से उन्होंने एक अपाहिज लड़की को चुना और जीवन भर उसके साथ साथ दिया उसका। आगे एक और कहानी आती है, मसाई कबीले की विवाह परंपरा। अफ्रीका की मसाई जाति में ही युवक विवाह करने के अधिकारी माने जाते थे, जो मात्र भाला और ढाल लेकर शेर का शिकार कर सके। कि उन युवकों को अधिकारी माना जाता था कि जो शेर का शिकार कर सकते थे। यह प्रथा इसलिए है कि उस समुदाय में बहादुर पीढ़ियां ही जन्मे और जो दुर्बल हैं उन्हें अपनी जैसी असमर्थ संतानें जनने की छूट ना मिले। तो उन्होंने एक कंडीशन कर रखी थी कि जो भी व्यक्ति ढाल और भाला लेकर शेर का शिकार कर सकता है वो ही व्यक्ति विवाह कर सकता है, अन्य नहीं। वो नहीं चाहते थे कि उनकी जाति के अंदर कमजोर पिता की कमजोर संतान का जन्म हो। दो छोटी छोटी कहानियां हैं, ले लेते हैं, 6 मिनट है हमारे पास। वनवास काल में जब पांडव थे वो काम्यक वन में थे। श्री कृष्ण सत्यभामा के साथ उनको मिलने गए। अब देखिए पांडव कहाँ पर हैं? वन में हैं, और भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा के साथ उनसे मिलने गए। सत्यभामा ने द्रौपदी के प्रति पांडवों की अत्यधिक संतुष्टि और प्रसन्नता देखकर उन्हें एकांत में जाकर पूछा और कहा कि हम भगवान कृष्ण की इतनी पत्नी होते हुए भी कृष्ण का मन नहीं जीत पाती, और लेकिन तुम तो सबकी प्रेयसी हो दिखाई दे रही हो यहाँ पर। तो द्रौपदी ने जो उत्तर दिया उसको हम ध्यान से पढ़ते हैं कि तुम लोग हास विलासता को प्रसन्नता का माध्यम मानती हो, जबकि मैं व्यवस्था और परामर्श देकर उनके अनेक समाधान करती रहती हूँ। उनसे कम नहीं, अधिक परिश्रम करती हूँ। इसलिए काले वर्ण के होने पर भी एक नहीं, पांचों पतियों और छठी सास की प्राण प्रिय हूँ। तुम लोग आलस्य और विलास को अपनाकर उपयोगिता की दृष्टि से घटिया हो गई हो। सत्यभामा ने गांठ बांध ली और वापस लौटने पर
यह रहस्य उसने अपने साथ सभी साथियों को भी बता दिया। जो मन में असंतोष था वो दूर हुआ। तो किस प्रकार से द्रौपदी है क्या करती थी, प्रसन्नता का देखिए कारण क्या बताया उन्होंने, कि मैं व्यवस्था और परामर्श देकर अनेक समाधान करती रहती हूँ, और उनसे कम नहीं, उनसे अधिक परिश्रम करती हूँ। कैसे हमको भी अपने परिवार के अंदर अधिक परिश्रम जो महिलाएं करती हैं, वो परिवार जो है बहुत उन्नत होते हैं। एक छोटी सी कहानी एक और आई। आंख और कान की विशेषता और गरिमा बताने के लिए किसी जिज्ञासु ने विचारक से पूछा कि आंख और कान की विशेषता क्या है, गरिमा क्या है। उस मनीषी ने उत्तर दिया कि आंख केवल सामने का देखती है, जबकि कान इधर उधर और पीछे की बातें जो हैं सुनने और समझने में सहायता करता है। अब कान कैसे हैं, विगत, आगत और वर्तमान, पिछली बात बताओ, अगली बात बताओ, वो सबको सुन लेते हैं। आंख क्या करेगी, वो तो जो सामने दिखाई दे रहा है बस उसी को देख सकती है। अब देखिए, सुंदर दिखाई देने वाली आंखों की तुलना में कुरूप कानों की महिमा अधिक है। जो लोग सौंदर्य को, बहिरंग की सज्जा को ही महत्व देते हैं, उनके लिए यह जानना जरूरी है कि महत्ता कर्तृत्व की है। विवाह संबंधों पर भी यही बात लागू होती है। केवल सूरत नहीं, सीरत पर हमको जानना है, उस व्यक्ति के गुण कैसे हैं, कर्म कैसा है, स्वभाव कैसा है, परिश्रम करने की आदत कैसी है। ऐसे व्यक्तियों से विवाह करना चाहिए। आगे चलते हैं श्लोक नंबर 36 की ओर। दहेज, आभूषण, प्रदर्शन, भीड़ भाड़, धूमधाम जैसे अपव्यय विवाह संस्कार के साथ सम्मिलित करने पर वह परम पवित्र आत्मबंधन प्रारंभ में ही कलुषित हो जाता है। देखिए, विवाह को एक पवित्र आत्मा का बंधन है, वो प्रारंभ में ही कलुषित हो जाता है। कैसे? जब वो दहेज के ऊपर, आभूषणों के ऊपर, प्रदर्शन, भीड़ इकट्ठी करना, धूमधाम जैसे अपव्यय करना, धन का अपव्यय, ये जो है, इनको जब हम विवाह संस्कार के अंदर सम्मिलित कर लेते हैं तो ये प्रारंभ में ही कलुषित हो जाता है। ऐसे धन पर वह विवाहों को असुर विवाह कहते हैं। ऐसे विवाह को क्या कहते हैं? असुर विवाह। ये अवांछनीय है। इन कारणों से दोनों पक्षों के बीच आजीवन मन मुटाव बना रहता है, क्योंकि दोनों अपनी शक्ति से अधिक व्यय करते हैं, विवेक से काम नहीं लेते। इससे स्वर्ग तुल्य गृहस्थ जीवन नरक तुल्य बन जाता है। अब देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि जो है इस तरह के विवाह से कई बार क्या होता है, दोनों पक्षों के अंदर मन मुटाव आ जाता है। वो धन लेना चाहता है, वो देना नहीं चाहता, तो दोनों ही आपस में मन मुटाव में आ जाते हैं। प्रदर्शन को लेकर, मान सम्मान को लेकर कहीं ना कहीं आपस में मन मुटाव होता है, और वो आजीवन बना रहता है। दोनों ही अपनी शक्ति से अधिक व्यय करते हैं, विवेक से काम ही नहीं लेते। जो इतना सुंदर गृहस्थ जीवन है, स्वर्ग के समान कैसा बन जाता है, नरक के समान बन जाता है। आगे चलते हैं, इसकी व्याख्या, 1 मिनट है हमारे पास। विवाह एक पवित्र बंधन है जिसमें दो आत्माओं का उच्च स्तरीय प्रयोजन हेतु मिलन संयोग होता है। इस परंपरा में विकृतियों का समावेश मनुष्य की कुटिल बुद्धि की उपज है। कन्यादान के साथ धन संपदा, विलास के साधनों का आदान प्रदान, एक शर्त के रूप में जोड़ देना स्वार्थ बुद्धि की पराकाष्ठा तो है ही, मनुष्य की शोषक क्रूर प्रवृत्ति का परिचायक भी है। अब देखिए, इसी जो इस परंपरा के अंदर जो विकृतियां घुस गई हैं, वो किसकी उपज है? मनुष्य की कुटिल बुद्धि की उपज है। कन्यादान के साथ धन संपदा, विलास के साधनों का आदान प्रदान एक शर्त के रूप में जोड़ देना, ये तो स्वार्थ बुद्धि की पराकाष्ठा है, और मनुष्य की शोषण करने वाली क्रूर प्रवृत्ति का परिचायक भी है। तो ये यहाँ पर विवाह किस प्रकार से, विवाह संस्कार को किस प्रकार से करना चाहिए, उसके बारे में हम दोबारा इस श्लोक को कल दोबारा ले लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, सभी को मेरा प्रणाम।